एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है अब इस वाली लाइन को, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और वो कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लो पॉइंट ऑफ डिवीजन के। तो सबसे पहले तो हम रेशो निकाल लेंगे, रेशो निकल जाएगी तो कोऑर्डिनेट्स भी निकल जाएंगे। तो पहले तो रेशो वाला काम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, जैसे यहाँ पर ये है ए पॉइंट, ये हो गया 1 में -5, और एक जो पॉइंट है वो है हमारे पास -4 में 5। तो ये पॉइंट यहाँ मान लो आप, बी पॉइंट यहाँ पर मान लिया मैंने -4 में 5। अब ये जो लाइन है, ये वाली ए बी वाली लाइन है, इसको जो डिवाइड करा वो एक्स एक्सिस डिवाइड करे। मान लो एक्स एक्सिस ऐसे है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, समझ रहे हो, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो भी पॉइंट होगा, मान लो इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक तो बनेगा जो भी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर। समझ रहे हो बात को या नहीं? देखो ना, इस तरीके से ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन सा पॉइंट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वाई ऐसे होगा यहाँ पर और एक्स एक्सिस ऐसे होगा। तो इस लाइन को एक्स एक्सिस ऐसे कट कर रहा है, तो सी पे कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी ऐसी बात थी हमारे पास। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स में वाई वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और एक्स यहाँ कुछ ना कुछ होगा ही, जो भी होगा। तो सबसे पहले तो ये रेशो आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेशो हम कैसे निकालते थे, देखो ये m1 है हमारे पास, ये m2 है। तो रेशो निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में कि k रेशो 1 लेट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो कहानी समझ में आई, क्वेश्चन में कह क्या रहा था वो, दो पॉइंट्स हैं ये भी, जो भी ये लाइन बन रही है हमारे पास, वो ना लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इन दो पॉइंट्स को जो भी लाइन बन रही है उसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो हमें यहाँ से कहानी समझ में आ गई कि वाई 0 होगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। समझ रहे हो ना इतनी बातों को? तो ये देखो जैसे यहाँ पर ये है -1 -2, ये है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2। अब मान लो 2,0 हमें ड्रॉ करना है। तो 2,0 कहाँ ड्रॉ हुआ, एक्स एक्सिस पर, 2 ये रहा और 0 वाई वाला। तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, अगर वाई 0 है तो एक्स एक्सिस पे आता है। वो कहानी मैं आपको कह रहा था कि एक्स एक्सिस पे उसने बोला कि कट हो रहा है पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वाई क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। समझ रहे हो ना बात, क्योंकि उसने ये बोला ना ए बी जो लाइन है उसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन इसको कट कर रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा, जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे हमने जो मान लिया उसमें वाई क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, और एक्स की कुछ वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो रेशो मैं कह रहा हूँ आपको निकालनी है। तो इसमें हमें पता है लेट द रेशो बी, क्या लिखते हैं हम, लेट द रेशो बी के रेशो 1, ये के मान लो, ये 1 मान लो, ठीक है। तो देखो x निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। और y निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x तो हमें नहीं पता, ये वाला ये x ही लिया हुआ है यहाँ पर, तो ये x ही हो गया। और ये वाला हमारे पास x1 मान लो, ये y1, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो, ठीक है। और ये x है और ये y है, ठीक है। तो x ही है यहाँ पर, और m1 हमने k मानना है, x2 क्या मानना है हमने -4 प्लस में m2 है 1, x1 है 1, और m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब देखो यहाँ से तो वैल्यू नहीं निकल सकती इस k की, बिकॉज यहाँ x नहीं है हमारे पास। तो y वाले पे चलते हैं। y वाले में y क्या है हमारे पास, यहाँ पर 0 है, इक्वल टू m1 कितना है, k है, y2 कितना है हमारे पास इज़ 5, प्लस में m2 है 1 और y1 है -5, और अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ इक्वल टू में इधर 0 है। तो देखो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही बचेगा। इधर क्या बचा फिर 5k, और -5 इंटू में 1 कितना होता है -5, और ये 5k, और ये -5 उधर जाके प्लस का 5। तो k कितना आ जाएगा आपके पास, 5/5 1 आ गया। तो रेशो यहाँ से निकलेगी m1/m2 क्या आ जाएगी, वो k/1 होती है जो हमने मानी है, और k की वैल्यू आई है 1। तो रेशो तो आ गई 1:1। तो रेशो तो हमें पता चल गई 1:1 आ गई, ठीक है। अब हमें इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और करनी थी, क्या, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने थे। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, देखो कोऑर्डिनेट्स में y तो हमें पता ही था 0 है, x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो x वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था ये वाला, इसमें क्या करो, ये वैल्यू पुट कर दो k की। तो यहाँ लिखते हैं हम पुट वैल्यू ऑफ k, तो x आ जाएगा हमारे पास। तो देखो x इक्वल टू में k की वैल्यू हो गई कितनी, 1, और ये -4 प्लस में 1 इंटू 1 1 है, k हो गया 1 + 1। तो ये आ जाएगा देखो -4 प्लस का 1, 1 + 1 इज़ 2। तो -4 + 1 कितना होता है आपके पास, प्लस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा, 4 में से 1 गया 3 और ये 2।
तो माइनस का 3/2। तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो वो बोल रहा है आपको, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन ये, तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता चली गए हैं। यहाँ पर क्या आएंगे वो देखो, x कितना है हमारे पास -3/2 और y था 0। तो एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। बताओ आया समझ में या नहीं? सिंपल है बिल्कुल ही। क्लियर कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।